हमारे जनपद के अध्यक्ष राम गणेश मौर्य जी, मध्यांचल सचिव भाई शोरनाथ वर्मा जी, हमारे प्रदेश के सचिव भाई फरीद अहमद जी, यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम शंकर जी, जितेंद्र कुमार जी, सभी हमारे महारथी जितने भी हैं, हमारी माताओं एवं बहनों, साथियों, आज आपकी तहसील में बैठे हैं और तहसील में हम अपने संगठन की स्थिति, परिस्थिति, कमजोरी, मजबूती को जानने के लिए यहाँ आए थे। अपनी हैसियत को परखने के लिए यहाँ आए थे और इसलिए समीक्षा यहाँ होना आवश्यक था कि 15, 16, 17, 18 जून को हरिद्वार में पूरे राष्ट्र के लोग वहां पहुंच रहे हैं। वहां प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी ली जाएगी, एक जिले के बारे में भी पूछताछ होगा और जब जिले के बारे में वहां समीक्षा होगा हमारे हरिद्वार में, तो कम से कम आपका जिला अध्यक्ष इतने मजबूती से जाना चाहिए कि हाँ सोहावल की क्या स्थिति है, क्या कार्यप्रणाली है और हमारे मसौदा की क्या स्थिति है। यहाँ एक नगर भी बन गया है, आपका नगर कमेटी भी यहाँ बनानी जरूरी है। तो इन सब के बारे में हम जानने यहाँ आए थे और इसलिए क्या मामला भाई, आपकी बात कुछ कम समझ में आ रही। फरीद की कोई दुश्मनी है क्या? आप बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जहां आपकी इच्छा वहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। क्या बात है बताइए? अरे बताओ नहीं, जब आप बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ तो जाओ। ठीक है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो ये जो स्थितियां हैं, अभी हम जो संगठन के बारे में जो जानने के लिए यहाँ आए, इसलिए कि आपकी जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। भाई शांति रहोगे कि नहीं? आप लोग नहीं बोलना बंद कर देंगे? सुनो भाई, बात समझो। जो भी समस्याएं आपकी हैं वो समस्याएं खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। यहाँ हम लोग तमाम छोटी मोटी समस्याओं को तहसील में प्रदर्शन करके, ब्लॉक में प्रदर्शन करके वो तो समस्या का समाधान करा लेते हैं, लेकिन स्थितियां भयानक होती जा रही हैं। अभी हमारे राजेंद्र वर्मा जी बता रहे थे कि 2000 के बाद से जो स्थितियां हुई कि किसान लगातार घाटे में जा रहा है। 2000 के बाद से डाई, डीएपी और तमाम कीटनाशक दवाओं के दाम 4 गुना 5 गुना बढ़ते चले गए और फसलों के दाम 1 गुना 2 गुना मुश्किल से बढ़े। तो देखिए, ये देश आजाद हुआ 1947 में, आपका संगठन बना 1987 में, आजाद होने के 40 साल बाद आपका संगठन बना। तो संगठन बनने में भी विलंब हुआ। हमारे नेता ने कहा कि हमको संगठन बनाने में देरी हुई तो हमारी गलती, और हमने आप पर विश्वास किया, आपने विश्वास पे खरे नहीं उतरे इस देश की सरकारें, तो आपकी गलती। हमारे मसीहा ने कहा कि 40 को अगर आधे में बांट देंगे तो 20 और 47 में 20 जोड़ देंगे तो 67। चौधरी साहब ने कहा कि 1967 को आधार वर्ष मान करके हमारे फसल के दाम को तय कर दो। अभी राजेंद्र वर्मा जी जो बता रहे थे, उनके हिसाब से तो ये हम 67 की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 67 छोड़ो, हमें
1997 को ही आधार मान के दाम तय कर दो। एक कम से कम कोई आधार पर मान लेंगे तो ये तो तय हो जाएगा कि अब आने वाले दिनों में जितने गुना हमारी फसल के दाम बढ़ेंगे उतने गुना हमारी जो लागत है, चाहे वो डीजल है, खाद है, कीटनाशक है, दवा है, मजदूरी है, डीजल है, पानी है, जो भी है उतने गुने बढ़ेगा। तब तो अच्छा लगे, लेकिन सरकार इस बात को मानने को नहीं तैयार है। और हमारे जो कृषि उपज है, गेहूं, गन्ना, धान, तमाम सब्जियां, फल फ्रूट, उसके दाम न के बराबर बढ़ रहे हैं। और हमारी जो लागत है, चाहे वो खेती की लागत हो, चाहे परिवार की लागत हो, उसके दाम दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। तो हालात ये है कि इस देश का किसान की जो क्रय शक्ति है वो समाप्त होगी, और क्रय शक्ति समाप्त होगी तो फिर ये कुछ कर नहीं सकता है, करेगा तो खेत और बेच के करेगा। तो इस सब के लिए हमको संगठन और बनाने की जरूरत है। आपके बगल से एक रोड रिंग रोड जा रही, आपके दूसरी तरफ से तहसील के दक्षिण से 84 कोस जा रहा। कभी आपने देखा कि ये सड़क किसके लिए बनाई जा रही है? ऊंची ऊंची सड़कें, जितने में आपका एक तल्ला घर बनता है उतनी सड़क ऊंची बनाई जाती है, और उस पर आपको चढ़ना नहीं मिलता। और जो चढ़ेगा वो बिना टैक्स दिए नहीं चढ़ सकता। वो किसके लिए बना रहे? पहले लोग बड़ा खुश होते थे कि भाई हमारा तो खेत सड़क के किनारे आ गया, खेत की कीमत बढ़ गई। अब उस खेत पे अगर आप दुकान बनाओगे तो सड़क से कोई उतर ही नहीं पाएगा, न कोई चढ़ पाएगा आपकी दुकान से, तो सड़क का कोई मतलब नहीं। तो हालात बहुत खराब होती जा रही। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग यहां बनाया जा रहा, 84 कोस में 45 मीटर चौड़ा, 45 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा। खेती की जमीन जा रही, और किस नाम क्या है उसका? परिक्रमा मार्ग। आप अगर देखें तो साल में खाली एक बार मुश्किल से 1000 लोग परिक्रमा करते हैं, और 1000 लोगों के लिए 45 मीटर चौड़ी सड़क बना रहे, और वो भी 5-6 फीट ऊंची। तो ये स्थितियां यहां समझ में नहीं आ रही। इस सब के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा। अभी एक मामला बहुत तेज चल रहा कि जो यहाँ राम मंदिर बना, राम मंदिर में तमाम चंदा चोरी हो रहा। लोग कह रहे हैं गिनती गिनने वाली ही गड्ढियां गायब कर दे रहे हैं। गड्ढी बनाते हैं, 20 गड्ढी बनाएंगे तो 15 गिनेंगे, 5 गड्ढी किनारे कर दे रहे हैं। एक आपको हम बता दें, आप चले जाओ एक चोरी, जो पैसा ये गिना जाता है वो बक्से वाला गिना जाता है जो दान पत्र में पड़ता है। एक बेईमानी आप देखे नहीं होगी, हमने देखा है। आज हम आपसे बता रहे हैं, जो कोई नहीं गिनता। दान पात्र बगल में है, जो पुजारी खड़ा है, अगर वो देखता है कोई ठीक ठाक पैसे वाला व्यक्ति है, वैसे भी तो देखता है जेब से हाथ डाल रहे हैं तो आपके वो आरती वाली थाली आपके सामने लगा देता। आरती वाली थाली जो आपके सामने लगा देता है, जो पैसा उसमें पड़ता है वो गिना नहीं जाता, वो पुजारी महाराज का हो जाता है। ये भी एक बड़ी चोरी है भाई। शिवाजी जी, है कि नहीं चोरी है? हम इसलिए गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए और मैं भी गया, और 500 का नोट निकाले चौधरी साहब, वो थाली बढ़ा दिया, थाली में रख दिए। अब वो नोट जो है तो गिनती से बाहर, तो ऐसे तो तमाम लोग विचार करता होगा। तो भाई अभी तो वहां गड्ढी चोरी हो रही है, और ये गड्ढी बनने से पहले चोरी हो रही है। तो खैर हम दूसरी तरफ चले गए, हमसे उससे मतलब नहीं है। वो भगवान का मंदिर है, भगवान के लोग जाने और भगवान जाने।
अगर भगवान नहीं दंड दे पाएंगे तो हम दंड देने नहीं जाएंगे, उसको चोरी करते रहें, है कि नहीं है? अगर भगवान नाम की कोई चीज हो तो अपना दंड दे वो, तो हमसे उससे मतलब नहीं है, हमसे मतलब अपनी समस्या से है। ये हमारी जो समस्याएं हैं ये तभी दूर होंगी जब हम संगठित होंगे और जागरूक होंगे। जागरूक होंगे तो संगठित भी होंगे, और जागरूक होंगे तो इनकी हम साजिश को भी जानते रहेंगे, नहीं तो हम साजिश नहीं जान पाएंगे। जब ये यूरिया फैक्ट्री के उद्घाटन करते हैं तब कहते हैं खूब खाद डालो, खूब अनाज पैदा करो, और जब यूरिया खाद कमी हो गई तो उपदेश दे रहे हैं कि नहीं धरती मैया को बचाओ, खेत को बचाओ, नहीं तो तुम्हारा जो नाती पोता होंगे वो खाए भी ना मर जाएंगे। अब ये कहा शुरू कहती हैं, और दोनों एक कैसे ये कहा है। ये मोदी बाबा जब सरकार बनाए तो कहीं किसी माता बहने की हम आंख जो है खराब नहीं होने देंगे, जो चूल्हे से जो धुआं लगता है हम धुआं नहीं लगने देंगे, गैस दे देंगे। आप लोग सुने थे नहीं सुने थे? अब का हाल बा, अब गांव में 45 दिन के बाद जब तुहार नंबर आए तो 46वें दिन जब तू बुक करवा तो 10 दिन लग जाए, मिले ना? यही तो है ना। 45 दिन बाद आप बुकिंग आपका शुरू होगी, बुकिंग के 10 दिन बाद मिलेगा, तब तक पता चलेगा कोई परिवार में 7-8 मनैया हैं तो एक गैस से 1 महीना न चलते हुए, तो 1 महीना जब तुम्हें अखिया परहिंद बा तो फिर कौन मतलब बात है? तो ये सब जो समस्याएं आ रही हैं भाई, इस सब के लिए अगर हम अपने हाथ को मजबूत किए रहेंगे, हम संगठित रहेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे, और संगठित नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। और अब हालत जानते हैं क्या है? अब हालत जो हमारे सरकार जिसको हम वोट देते हैं वो सरकार के लोगों की अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया। जैसे अगर आप अभी डॉक्टर के यहाँ जाओ, वो डॉक्टर पहले से बिका है। किसका बिका मालूम आपको? जो बड़े बड़े जांच केंद्र रहते हैं जहां एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, वो पहले से बिका है उनका। वो तय किया है कि आपको कितना भेजना है, तो पता चल रहा है कि तुहार पिरात बा टांग, तो टांगी का एक्सरा तो हो तो बा 100 रुपया में, लेकिन वो टांग के तो एक्सरा लिखते बा और तमाम खून एक जांच लिख देत बा, ये जांच कराओ वो जांच कराओ, मतलब 70-80 रुपए की जांच वो 7-8 हजार लिख रहा। 7-8 हजार में उसका कमीशन 30-40% है। तो डॉक्टर हम कहें, जो डॉक्टर जिसको हम भगवान का रूप मानते हैं, जो हम दवा लेने जा रहे हैं, वो कमीशन के चक्कर में फालतू जांच लिख रहा और कमीशन की दवा हमको दे रहा है। तो जिसको हम भगवान मानते हैं वही हमको मार रहा, जिसको हम सरकार बनाते हैं कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारी समस्या का समाधान करेंगे, वही पूंजीपतियों से बिक करके जो है हम पर जो है हमारा शोषण कर रहा है, हमारी धरती माँ को ले रहा। तो इस सब के लिए आपको इन सबसे सावधान रहने की जरूरत है, और इनकी जितनी भी साजिशें हैं उस पर आप अध्ययन करिए और इनकी साजिशों का आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए। ये देश किसानों का है, यहाँ 70-80% खेती करने वाले लोग हैं। अगर ये शिक्षित और संगठित नहीं होंगे तो अब इस देश में जो डकैतों का भरमार हो गया है, इनसे लड़ना जो है आसान नहीं रह गया है। इसलिए आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप अपने संगठन को मजबूत करें, संगठित हों, और जो भी सामने आवे उसको हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। और इन्हीं सब के लिए 15, 16, 17, 18 को जो आपके शिविर हरिद्वार में है, उसके लिए 14 तारीख को भी देहरा ट्रेन से लोग जाएंगे। अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि 15 में देहरा कैंसिल है, तो 15 में ऐसा करिए कि आप सारे लोग 8:30 बजे खा गा के निकल लो घर से।